गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, एक वाक्य में वरदान। ओपन योर बुक्स, रीड एंड लिसन केयरफुली। सभी बच्चों ने मुझे उम्मीद है बुक्स तो ले ली होंगी और पिछला वर्क भी कर लिया होगा। बेटा टेस्ट होना है आपको बहुत जल्दी नहीं, इसलिए लापरवाही ना करें। ये वाला लेसन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो हार्ड वर्ड है उनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। किसी पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। तलहटी एक पहाड़ों का ये जो हिस्सा होता है, ये जो पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं तलहटी। ओके, तो उसमें एक छोटा सा गांव था, ज़्यादा लोग नहीं थे। उसी गांव में दो ब्राह्मणों के परिवार भी थे। ब्राह्मण जो पूजा पाठ कथा भजन वगैरह कराते हैं, तो कोई भी करता है, लेकिन एक पुरोहित होते हैं ना जो आके कराते हैं, वो बसा था। उनमें एक परिवार पुरु गुरु का और दूसरा नरसी गुरु का था। पुरु उनका नाम था, जो एक ब्राह्मण थे, और जो दूसरे ब्राह्मण थे उनका नाम था नरसी। पुरु गुरु के परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। आर्थिक होता है घर में रुपया पैसा धन दौलत होना, यानी वो बहुत अमीर नहीं थे और बहुत गरीब भी नहीं थे, मिडिल क्लास थे, साधारण स्थिति थी, बहुत ज़्यादा धन उनके पास नहीं था। किंतु ईश्वर भक्ति में वे नरसी गुरु से बहुत आगे थे। लेकिन पूजा पाठ में भगवान की कृपा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। नरसी गुरु अधिक पढ़े लिखे और विद्वान तो थे ही। जो नरसी गुरु थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे, उन्होंने वेद पुराणों की बहुत पढ़ाई पढ़ रखी थी, लेकिन उनके पास संपत्ति भी बहुत अधिक थी। ठीक है, वो जो नरसी गुरु थे वो बहुत विद्वान तो थे नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास संपत्ति बहुत थी। अब यह डिफरेंस समझो। जो पुरु गुरु थे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, यानी उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था और ना ही बहुत कम था, मीडियम स्थिति थी उनकी। किंतु ईश्वर भक्ति में वो नरसी गुरु से बहुत आगे थे, पूजा पाठ में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। और जो नरसी गुरु है वो अधिक पढ़े लिखे विद्वान तो थे नहीं, उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास पैसे बहुत थे, धन बहुत था, संपत्ति बहुत थी। उन्हें यह संपत्ति अपने बाप दादा से मिली थी, जिनके उनके पिताजी उनके दादाजी बहुत बड़े जमींदार रहे होंगे, पैसे वाले रहे होंगे, तो वो उनको दे के चले गए। नरसी गुरु को अपने परिवार की संपन्नता का बहुत घमंड था। इसके विपरीत पुरु गुरु ईश्वर में गहन विश्वास रखते थे। नरसी गुरु को बहुत ये अभिमान था कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, और पैसे वाला होने की वजह से उनको शायद ये ध्यान नहीं रहा कि वो विद्वान नहीं है ना, केवल वो धनवान थे, गुणवान ज़्यादा नहीं थे। इसके विपरीत पुरु गुरु को ईश्वर में बहुत विश्वास था। जो गुरु थे वो भगवान में विश्वास रखते थे कि जो होगा ठीक होगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हमें जो भी देंगे हम उससे प्रसन्न हैं। नरसी गुरु जब कभी उन्हें कठोर वचन कह देते तो वे उसका बुरा नहीं मानते थे। जो नरसी गुरु है कभी कभी उनसे कठोर वचन, कड़वी बात बोल देते थे, यानी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर देते थे उनके लिए, तो वो बुरा नहीं मानते थे। जो ईश्वर भक्त होता है ना वो सहनशील होता है, उसे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। नरसी गुरु को अपने परिवार की एक दिन पुरु गुरु वट वृक्ष की शीतल छाया में बैठे थे। वट वृक्ष होता है बड़ का पेड़, ठीक है, जिसे आप बनियान ट्री बोलते हो, वो है बड़ का पेड़। उसकी ठंडी छाया, शीतल मतलब ठंडी छाया में बैठे हुए थे। कौन? पुरु गुरु। बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, वो सोचने लगे कि मैं ईश्वर की इतनी भक्ति करता हूँ, भक्ति यानी पूजा, मैं भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता, व्यवस्था प्रबंध, मैं अपने बच्चों को भर पेट खाना भी नहीं खिला पाता हूँ। क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? ऐसा तो नहीं कि भगवान मुझसे गुस्सा हो रहे हो, मुझे धन नहीं मिलता, मैं अपने परिवार का पूरा भरण पोषण नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं मेरा ही कुछ अपराध है, मेरी ही कुछ गलती है कि जिससे भगवान नाराज हो रहे हैं। अपने परिवार के लिए मुझे कठोर तपस्या कर शिव भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए मुझे शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, तपस्या करूं, उनसे पूछूं तो सही क्या कारण है कि मुझे क्यों नहीं कुछ मिल पा रहा। तपस्या करने का निर्णय लेने के बाद पुरु गुरु घर से निकल पड़े।
उन्होंने घर में बोल दिया कि ठीक है भाई मैं तपस्या करूँगा, और क्या होगा, तपस्या करने के बाद मैं भगवान के दर्शन करूँगा, उसके बाद मैं घर पर आऊँगा। वो चल पड़े घर से और एक सघन वन में, सघन यानी घना वन, जहाँ बहुत सारे वृक्ष, गुफाएं, पेड़ थे, मतलब पेड़ ही पेड़ ज़्यादा, जहाँ चलने फिरने घूमने की व्यवस्था कम, केवल जंगल और कुछ नहीं, घने वन में वो चले गए। वहाँ एक शिवालय था। शिवालय किसको कहते हैं? शंकर भगवान के मंदिर को, शिव जी के मंदिर को। उसके निकट एक सरोवर था। सरोवर मीन्स तालाब। मंदिर के पास एक तालाब था। उस सरोवर में बहुत से कमल खिले थे। कमल हमेशा तालाब में ही खिलते हैं, नालियों में या गमलों में कमल नहीं खिलते। ओके, वे उस सरोवर में नहा धोकर शिव जी को कमल चढ़ाकर उनके आगे ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने कमल के फूल तोड़े, भगवान के फूल चढ़ाए जाते हैं, सरोवर में नहाए, फूल तोड़े, शंकर भगवान पे चढ़ाए और पूजा करने बैठ गए तपस्या में ध्यान लगाकर। ना कुछ खाते, ना पीते, ना सोते। वो जो ध्यान लगा के बैठता है ना आंखें बंद करके, दूसरा सोचेगा पता नहीं आंख बंद करके सो रहा, जबकि वो सोता नहीं है, वो भगवान की भक्ति में लीन होता है। और ना वो उठे, एक जगह बैठे तो ना खाने के लिए उठे, ना पीने के लिए उठे, ना उन्होंने आंखें खोली, तपस्या में बैठ गए। बस निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, अपने मन में ओम नमः शिवाय जपते रहे। इस तरह पूरा एक मास बीत गया। मास यानी महीना, एक महीना पूरा हो गया। बिना खाए पिए गुरु का शरीर सूख कर कांटा हो गया। जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो कमजोर तो हो जाएंगे ना, बहुत कमजोर हो गए, बहुत पतले हो गए। आखिर गुरु की तपस्या सफल हुई। तपस्या यानी उनकी साधना जो वो तब कर रहे थे सफल हुई, और उनके समक्ष मीन्स सामने शिव भगवान प्रकट हुए। प्रकट होना का मतलब उपस्थित हुए। गुरु ने शिव जी को प्रणाम किया। जब भी कोई दिखता है हम उसको प्रणाम करते हैं, अपने से बड़े तो वो तो भगवान थे, उनको प्रणाम किया। शिव बोले, भगवान ने पूछा, भाई हे भक्त वरदान मांगो, इतनी तपस्या कर रहा है तो जरूर कुछ मांगने के लिए मुझे बुलाया इसने। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, बताओ आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन जो भी मांगना एक ही वाक्य में मांगना। क्या आप ये मत कहना मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, अच्छा एक बेटा भी दे दो, अच्छा उसके बच्चे भी दे दो। उन्होंने कहा एक लाइन में आप जो मांग सकते हो मुझसे वो आप मांग लो, दूसरा वाक्य आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो गुरु जो थे वो बड़े समझदार थे, है ना, विद्वान तो थे ही वो। उन्होंने सोचा कैसे मांगा जाए। गुरु कुछ देर तक सोच विचार करते रहे, फिर वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, सोने के खपरेल वाली अपनी हवेली में मैं अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहता हूँ। सोने की खपरेल कैसा होता है, पहले ऐसे छतें बनी होती थी ना, आप झोपड़ी बनाते हो, बचपन में झोपड़ी का चित्र बनाते हो ना, तो इसके ऊपर ऐसे ही गोल गोल करके ऐसे डली होती थी। आजकल नहीं चलते, ऐसे गोल पाइप से होते थे, इनमें को जो है पानी डलता था और नीचे आ जाता था। ढलान वाली छत पे गोल गोल नाली, आधा पाइप जैसे कटा हुआ होता ना बीच में से, वो हिस्सा पत्थर का, सीमेंट का इस तरह बना होता था, वो लगा रहता था कि जो मेरी जो हवेली है उसकी छत सोने की खपरेल की हो, पत्थर की खपरेल की ना हो। यानी घर भी मांग लिया उन्होंने, हवेली मांगी तो बहुत बड़ा घर जो होता है वो हवेली होता है, घर मांग लिया। पत्नी के साथ पुत्र, यानी पत्नी तो रहेगी, बेटा भी मांग लिया, और पुत्र के पुत्र को यानी अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूँ। जिसका घर की छत सोने की होगी, बहुत बड़ी हवेली होगी, पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र होगा, सोने के झूले में झूलेगा, तो वो धनवान हो गया ना। शिव बोले, अरे ब्राह्मण तुम तो चतुर निकले, तुमने एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अदृश्य यानी विलुप्त हो गए, उनकी आंखों के सामने से उन्हें नजर आने बंद हो गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण तुम बहुत चतुर हो और तुमने एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। इसके बाद गुरु अविलंब यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रकार की देर की, विलंब ये होती है देर, बिना किसी प्रकार की देर की अपने गांव लौट आए। वहाँ उन्होंने अपने टूटे फूटे मकान की जगह सोने की खपरेल वाली शानदार हवेली देखी। वे घर के अंदर गए, उनकी पत्नी ने बधाई देते हुए कहा, बेटे के घर बेटी का जन्म हुआ है। यानी घर पहुँचने से पहले ईश्वर का वरदान पूरा हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना विश्वास भगवान पे रखना चाहिए, और जब ईश्वर की कृपा होती है
तो हमारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं और केवल ईश्वर के अलावा कोई और हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हुआ है। आपको अपनी नोटबुक में लेसन नंबर ऊपर लिखना है, फिर लेसन का नाम लिखना है, जैसे मैं लिखा थी, फिर शब्द दर्ज करने हैं। ओके, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी और आप अपना काम नीटली और क्लीनली करें। थैंक यू।